हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को। अगर आप लोग ये लेखपाल के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो इस लेक्चर सीरीज को जरूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, लेखपाल के अलावा आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसने अपनी यात्रा के लिए एक वृत्तांत भी लिखा था, तो आप ये भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउरकेला इस्पात कारखाने को किस देश का सहयोग प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये राउरकेला इस्पात जो कारखाना बना था तो कहाँ पर बना था? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए इसमें जिला कौन सा था तो आपको ध्यान रखना है सुंदरगढ़। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सुंदरगढ़ दे रखा होगा, वरना आपको उड़ीसा दे रखा होगा। तो इसमें किस देश की सहायता ली गई थी आपको ध्यान रखना है, जर्मनी की। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के जो त्रिप्रांत जाफना जिले में स्थित है। कहाँ? जाफना जिले में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सोना सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों, भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सोना दोस्तों आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों में ही पाया जाता है, लेकिन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कितना पाया जाता है? 88.7%। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है आपको ध्यान रखना है, गांधीनगर में। गांधीनगर यानी कि गुजरात के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1986 में। तो आप इसके ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वाद्य यंत्र दे रखे हैं और कलाकार दे रखे हैं। शहनाई बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है, गिटार ब्रजभूषण काबरा से, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया से, लेकिन तबला रविशंकर से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और रविशंकर की बात करते हैं तो रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो आपको ध्यान रखना है सितार। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। दोस्तों, 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया था? अक्कीतम अच्युतन नंबूंदरी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 से ये पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाओं में दिया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं जी शंकर कुरूप को। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मंदिर दिए गए और स्थान दिए गए। तो सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में है, सही है। विरूपाक्ष मंदिर पटक्कल कर्नाटक में है, ये भी सही है। मीनाक्षी मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में, ये नहीं है। ऐरातेश्वर मंदिर दारासुरम तमिलनाडु में, ये भी सही है। लेकिन मीनाक्षी मंदिर ये गलत है। तो ये कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये मदुरई में है। कहाँ पर? मदुरई में, तमिलनाडु में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के
तहत शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 52 के में राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में कार्यकाल के बारे में दे रखा है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है। तो आपको ये सब आर्टिकल को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, दांतों के डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो दांतों के डॉक्टरों द्वारा जो प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हजामत बनाने में जो नाई हजामत बनाते हैं उसमें भी यही यूज़ होता है, अवतल दर्पण। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद के बाद दोस्तों मुरादाबाद का नंबर आता है, और मुरादाबाद के बाद गाज़ियाबाद, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आजमगढ़, फिर लखनऊ। आपको टॉप 5 ध्यान रखना है। अगर सबसे कम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है महोबा के अंदर। महोबा से कुछ ज़्यादा चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, उसके बाद ललितपुर। तो ये 5 टॉप आपको ध्यान रखना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ के अंदर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के अंदर। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, यानी कि BC में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 483 BC में। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और जो इनकी मृत्यु आप बता ही चुका हूँ मृत्यु कहाँ हुई थी। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। सासाराम में किसका मकबरा है? आपको ध्यान रखना है, तो शेरशाह सूरी का। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, सासाराम बिहार के अंदर है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं थे? दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। तो ये किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये पूर्वी अफ्रीका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बेरी विटामिन B1 की कमी से, और स्कर्वी विटामिन C की वजह से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से और प्याज से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए टमाटर का संबंध किससे है, तो किससे है? लाल क्रांति से। पेट्रोलियम धूसर क्रांति से। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें 10 मंडल हैं और 128 सूक्त दिए गए हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसे आप ध्यान रखें। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्राचीन ग्रंथ है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? दोस्तों, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाना है। आपसे पूछा गया भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया?
तो संविधान सभा ने कब पारित कर दिया था इसे? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपसे पूछा जाए आपको वही ध्यान रखना है, वही टिक करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? आपको ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो स्वामी विवेकानंद ने किसकी की थी? तो आपको ध्यान रखना है रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? ज़्यादातर तेलंगाना के अंदर। और इसे जब पूरा किया गया था 1966 में से पूर्ण रूप से बना दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? दोस्तों, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स व्हीट स्टोन ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था आप डेट भी ध्यान रख सकते हैं, 1822 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इजी क्वेश्चन है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइम कौन है? एम वेंकैया नायडू, तो जो कि उपराष्ट्रपति हैं। तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूप के चश्मे की पावर होती है। दोस्तों, पावर निकालने का फॉर्मूला होता है, पावर बराबर होता है 1/f। तो f क्या होता है? फोकस दूरी। तो आपसे पूछा गया है जो धूप के चश्मे की पावर होती है कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0 डायोप्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अगर आपसे पूछा जाए धूप के चश्मे की जो फोकस दूरी है कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है अनंत। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये था यूपी लेखपाल के लिए जनरल नॉलेज का पार्ट नंबर 4 का। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है, और आप अपना स्कोर को काउंट कर सकते हैं कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।